आज हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जो कि हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है एक्सेल यूएसडी मतलब गोल्ड में। वहां पर हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर दो इंडिकेटर्स लगा के हम ऐसी स्कैल्प्स कर सकते हैं जो हमें एक्यूरेसी देती है 80 to 85% की एक्यूरेसी, जिसमें हम प्रॉफिट्स बहुत अच्छे जनरेट कर सकते हैं। और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ये स्ट्रेटेजी फॉलो होगी, जिसमें दो इंडिकेटर्स की जरूरत होगी, जिनका नाम है, एक तो है ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक है एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, तो हम यहाँ पर चल देते हैं 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम यहाँ पर लगा लेते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट भाई मैंने यहाँ पर लगा लिया है। ओके, यहाँ पर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट कर लेते हैं, बाद में इसको जूम इन कर लेंगे वापस से। ओके, मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स लगा लेता हूँ, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके, और यहाँ पर एसएमए, एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, दोनों हमने यहाँ पर लगा लिए। अब हमें करना क्या है, दोनों में सेटिंग्स हमें चेंज करनी होंगी। ईएमए की सेटिंग्स हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इनपुट में हम आएंगे, यहाँ पर लेंथ हमें करनी है 15। ओके, इसको हम ओके कर देंगे और कुछ भी नहीं छेड़ना। एसएमए में भी सेम आएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज में लेंथ कर देंगे 15 और कुछ भी चेंज नहीं करना, बट हम इसका कलर चेंज कर देंगे जिससे कि हमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, ओके कर देता है। एसएमए 15 है हमारा रेड कलर का और ईएमए है हमारा ब्लू कलर का। अब हमें यहाँ पर दो तीन चीजें देखनी क्या है जिन पे हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी एसएमए ईएमए को सरपास करेगा ऊपर की तरफ तो हमें शॉर्ट ट्रेड्स लेनी है। अगर एसएमए ईएमए को सरपास करेगा नीचे की तरफ तो हमें लॉन्ग ट्रेड्स फॉर्म करनी है। मतलब कि एसएमए जिस भी साइड में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगा ईएमए को, हमें उसकी अपोजिट साइड यहाँ पर ट्रेड्स फॉर्म करनी है। आप यहाँ पर कहीं पे भी देखोगे ये स्ट्रेटेजी वहां पर आपको फिक्स होती हुई देखने को मिलेगी फॉर श्योर। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, यू कैन चेक इट हियर। यहाँ पर हुआ क्या, ये देखिए, यहाँ पर हमें देखना क्या है कि यहाँ पर एसएमए ब्रेकआउट हुआ। ये देखिए एसएमए यहाँ पर हुआ ब्रेकडाउन। मैंने आपको क्या बताया कि एसएमए ब्रेकडाउन होगा तो लॉन्ग ट्रेड्स फॉर्म करनी है। यहाँ पर देखिए एसएमए यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, ये देखिए इस एरिया में एसएमए यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। अब हमें यहाँ पर किस चीज का इंतजार करना है, हमें एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है जो कि इन दोनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेकआउट कर दे। इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, इसी कैंडल के लो का हमें लगाना है स्टॉप लॉस। ये देखिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन फिक्स करेंगे, कैंडल क्लोज होती है हम यहाँ पर ट्रेड फॉर्म करेंगे। हमें इसी कैंडल के लो का लगाना है स्टॉप लॉस और हमें टारगेट लगाना है 1:2 का। हर बार हमें 1:2 लेना है, हर बार 1:2 लेना है। यहाँ पर देखिए ये ट्रेड कंफर्म फॉर्म। ओके, अब हम दूसरी चीज यहाँ पर कर लेते हैं, और दूसरी जगह कहीं पर ब्रेकआउट हुआ है या डेफिनेटली हमें यहाँ पर एक और ब्रेकडाउन मिला है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए एसएमए ने इस एरिया में ब्रेकडाउन कर दिया। लिसन टू माय वर्ड्स गाइस, एसएमए ने यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया। एसएमए ने ब्रेकडाउन कर दिया तो हमें तो लॉन्ग ट्रेड्स फॉर्म करनी होती है ना, तो हम इस एरिया में कोई ट्रेड फॉर्म नहीं करेंगे, इस एरिया में कोई ट्रेड हम फॉर्म नहीं करेंगे। अब हम दोबारा ढूंढते हैं कि एसएमए ईएमए को कहाँ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए एसएमए ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, एसएमए इज गिवन अ ब्रेकआउट, एसएमए ने ब्रेकआउट कर दिया, बट यहाँ पर कैंडल जो है वो एसएमए और ईएमए के ऊपर ट्रेड नहीं कर रही, तो हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर भी नहीं लेंगे, तो यहाँ पर भी ये ट्रेड फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अब हम और आ जाते हैं इस एरिया में। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिए एसएमए ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है, एसएमए ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर इस एरिया में एसएमए ने ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट किया है तो हमें शॉर्ट पोजीशन फॉर्म करनी है ना। एसएमए ने ब्रेकआउट किया तो शॉर्ट पोजीशन हम फॉर्म करेंगे, तो हमें क्या वेट करना है कि यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल इन दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज कर दे। तो यहाँ पर हुआ क्या, इस कैंडल ने क्लोज तो किया। अगर हम यहाँ पर ट्रेड भी फॉर्म करते, जो कि हमारे सेटअप के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड हमें फॉर्म करनी थी, इस एरिया में हम ट्रेड फॉर्म करते, हम यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या लगाते, उसी कैंडल के हाई का हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये छोटा सा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं। अगर हम दोबारा आते हैं, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है गाइस, हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं कि एसएमए यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया। एसएमए अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया इस एरिया में, तो हमें क्या करना है, करंट एरिया से लॉन्ग करना है। डेफिनेटली हमें करंट एरिया से लॉन्ग करना है, करंट एरिया से हम फिर से लॉन्ग करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने लॉन्ग किया, कैंडल क्लोजिंग पर हमने लॉन्ग किया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उसी कैंडल के लो का लगाना है। 1:2 का टारगेट लगाना है। 1:2 का टारगेट हम कहाँ पर लगाएंगे, हियर इज द टारगेट ऑफ 1:2। ठीक है, यहाँ पर टारगेट ऑफ 1:2 लगा लेंगे, बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अभी हार नहीं मानेंगे। अभी हार हम कैसे नहीं मानेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एसएमए ने ब्रेकआउट किया, एसएमए ने ब्रेकआउट किया। ओके, एसएमए 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 एसएमए, हियर इट इज। ओके, एसएमए ने यहाँ पर क्या किया,
SMA ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे SMA ने इस एरिया में ब्रेक डाउन कर दिया EMA को। अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो हमें करना क्या है कि हमें एक ग्रीन कैंडल इन दोनों एवरेजेस के ऊपर क्लोज होने का इंतजार करना है। इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। अब हमें करना क्या है, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें लॉन्ग करना है, सिंपल लॉन्ग करना है। हम इस कैंडल के हाई के ऊपर लॉन्ग कर देंगे। ये हमने लॉन्ग किया, ये देखिए टारगेट हमें कहाँ लगाना है, 1:2 का हमें टारगेट लगाना है। 1:2 का टारगेट हमने लगा लिया, ये देखिए यहाँ पर ये टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते हैं। हम एक चीज क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमें और मोमेंटम कैप्चर करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये टारगेट हिट होता है तो अपना स्टॉप लॉस आप लगा लो 1:2 पर। मतलब कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर जो 1:1 आ रहा है ना, 1:1 ये आ रहा है 1:1, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लो। ठीक है, यहाँ पर ट्रेल करोगे स्टॉप लॉस। जस्ट गिव मी अ व्हाइल, मेरे को ये सिंपल लाइन करनी है और पिक्सल्स मेरे को डबल करना है। ये देखो अपना स्टॉप लॉस अब यहाँ पर लगाएंगे। 1:2 हमारा कहाँ पर खत्म हो रहा था, हमारा 1:2 यहाँ पर खत्म हो रहा था। अब हम 1:3 का अगर टारगेट हमें लेना है, 1:3 का टारगेट हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ना यहाँ पर हम ट्रेल कर लेंगे। ये रहा भाई ट्रेल, ये यहाँ पर ट्रेल हो गया। 1:3 ले सकते हो। ऐसे ही 1:4 के लिए आपको अगर जाना है तो 1:4 का आप टारगेट लगाएंगे, 1:2 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे, आप ट्रेल करते जाएंगे, ऐसे होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरी चीजों पर फोकस कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ व्हाइल गाइस। यहाँ पर आप देखिए, अब हम और चीजें यहाँ पर देखेंगे। अब SMA ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली। SMA ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, SMA ने ब्रेकआउट किया तो हमें ट्रेड्स क्या फॉर्म करनी है, शॉर्ट ट्रेड्स फॉर्म करनी है ऑब्वियसली। तो अगर हमें शॉर्ट ट्रेड्स फॉर्म करनी है तो अब हमें वेट करना है कि कोई कैंडल SMA और EMA के नीचे क्लोज करे। इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन फिक्स करेंगे, शॉर्ट पोजीशन कैंडल की क्लोजिंग पर फिक्स करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर फिक्स की, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा, टारगेट हमारा 1:2 कंफर्म टारगेट मिला, ये पूरा टारगेट मिल गया। ठीक है, अब हम और आ जाते हैं भाई। यहाँ पर अगर हम आते हैं SMA EMA कहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ये देखिए SMA ने यहाँ पर क्या किया, SMA ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, रेड लाइन ने ब्रेकआउट किया, SMA रेड लाइन ब्रेकआउट किया। अब हमारे कॉन्सेप्ट क्या है कि SMA अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हमें एक कैंडल चाहिए होती है कि उन दोनों EMA और SMA को ब्रेक डाउन कर दे कोई कैंडल 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये ब्रेक डाउन हो गया, क्लोजिंग भी मिल गई। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा हमारा काम है, हमें शॉर्ट पोजीशन फिक्स करनी है। शॉर्ट पोजीशन फिक्स की, स्टॉप लॉस हमें लगाना कहाँ पर है, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पर लगाना है, हाई से थोड़ा सा ऊपर, और 1:2 का टारगेट प्लेस कर देना है गाइस। ये देखिए 1:2 का टारगेट हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर SMA EMA कहीं पे सरपास नहीं हुआ। अब यहाँ पर SMA ने किया है ब्रेकडाउन, SMA ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया है। अब हमें एक ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है क्योंकि SMA ने तो ब्रेकडाउन किया है ना, हम इस ग्रीन कैंडल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इसने ब्रेकआउट तो कर दिया बट नेक्स्ट कैंडल ने ही हमारा स्टॉप लॉस वापस से हिट कर दिया। ओके, नेक्स्ट कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर वापस से हिट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे SMA ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, SMA ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है तो हमें क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन प्लेस करनी है। SMA ब्रेकआउट करेगा तो शॉर्ट पोजीशन, SMA ब्रेकडाउन करेगा तो लॉन्ग पोजीशन, अपोजिट चलेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर SMA ने ब्रेकआउट किया है, इस एरिया में ब्रेकआउट कर दिया। अब हमें एक कैंडल का इंतजार करना है कि इन दोनों एवरेजेस के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाए। तो नेक्स्ट कैंडल ने ही क्लोज कर दिया, क्लोज किया तो हम ट्रेड फॉर्म करेंगे, डेफिनेटली ट्रेड फॉर्म करेंगे, शॉर्ट पोजीशन हम प्लेस करेंगे। शॉर्ट पोजीशन प्लेस की, करंट कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 का टारगेट लगाया गाइस। ये लीजिए 1:2 का टारगेट लगाया। ओके, दैट्स इट, कंप्लीट। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वर्क करेगी, सिर्फ XAUSD USD पे वर्क करेगी। आपको अगर स्कैल्पिंग से पैसा कमाना है, कमा सकते हो, इसको बैक टेस्ट कर लेना है। बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है, मैंने खुद बनाई है और इस स्ट्रेटेजी का नेम मैंने रखा है SMA EMA फ्यूजन। तो आप यहाँ पर जाकर इस स्ट्रेटेजी पर काम कर सकते हो और अगर कोई भी डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हो। नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है और वहां पर सपोर्ट टीम आपके लिए हमेशा बैठी हुई है। तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि भाई फॉरेक्स में अगर पैसा कमाना है तो ये स्ट्रेटेजी XAUSD में काम करने वाली है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।